बहुत कुछ जैन धर्म का सार समाहित है। छठवीं ढाल में तो आनंद आता है पढ़ के। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, कितनी सुंदर लाइन लिखी है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। बहुत से लोग आते हैं, माता जी बहुत टेंशन रहती है, माता जी बहुत दिमाग खराब रहता है, माता जी डिप्रेशन में है, माता जी ओवर थिंकिंग है, क्या करें। आज उनके लिए दवाई है। ये 2 लाइनें किसी दवाई से कम नहीं है। यदि इन 2 लाइनों पर चिंतन मनन कर लिया, इन 2 लाइनों को जीवन में उतार लिया, तो मेरी गारंटी है कि डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसी और टेंशन जैसी बीमारी तो खत्म ही हो जाएगी। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है, इसको आपने समझा ही नहीं है। इसमें औषधि भी है, इसमें खोज भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें साधना भी है, इसमें खुद की जानकारी भी है। अभी 2 दिन का स्मार्ट गर्ल शिविर लगा, उसमें करीब 350 बच्चियों ने शिक्षा प्राप्त करी। पूना से ट्रेनर आए थे। उसमें सभी क्लासों में एक विषय उन लड़कियों का था, खुद को जानो। उनने क्या सिखाया? क्या सिखाया ट्रेनर ने? खुद को जानो। तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर क्या योग्यता है। बाद में लड़कियां मेरे पास आईं, बोले माता जी ये बात सुन के तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हम अपने आप को ही नहीं जानते थे। आज पहली बार उन्होंने बताया कि तुम दूसरों को बाद में जानो, पहले खुद को जानो। और खुद की कौन कौन सी क्वालिटी जाननी है उसको जानो। यदि तुम अपनी क्वालिटी जान लोगे तो कभी ये नहीं समझोगे कि मैं उससे छोटा हूँ या मैं उससे छोटी हूँ। अपनी क्वालिटी पहचानना उन ट्रेनर ने लड़कियों को सिखाया, और लड़कियां इस बात को सुन करके प्रसन्न हैं और उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने प्रण लिया है। बस यही बात 6 ढाला में आपसे मैं कह रही हूँ। जो वो ट्रेनर कह रहे थे वो ही मैं कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ और मैं क्या कह रही हूँ? भगवान महावीर कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं। हमारे पास क्या है? भगवान महावीर ने बोला, गणधर ने लिया, गणधर ने बोला, आचार्यों को मिला, आचार्यों ने लिया, लिपिबद्ध किया, शास्त्रों से मिला, हमने आपको दे दिया। जब जन्म लिया था तो मुझे कौन सा ज्ञान था? मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि जुआ मारने में पाप लगता है। बड़ी छोटी सी बात है, मच्छर मारने में पाप लगता है, इतना भी नहीं पता था और मारते थे। मारे हैं, बचपन में मारे हैं। और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो सब मार रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक मार ही रहे हैं, और ज्ञान आया तो फिर एक एक चींटी की भी रक्षा करते हैं, एक एक जीव जंतु की भी रक्षा करते हैं। ज्ञान आने के बाद तो ज्ञान जन्म लेते नहीं आया, कहाँ से मिला? शास्त्रों से मिला, गुरुओं से मिला। ऐसे ही ज्ञान आपको मिल जाए, पाप छूट जाएगा, पाप छूट जाएगा। तो बड़ी अच्छी लाइनें हैं। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करते। कौन? हमारे मुनिराज। कौन? हमारे मुनिराज। क्यों नहीं करते? उन्हें मित्र और शत्रु बराबर क्यों लगता है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक हैं या दोनों में कुछ अंतर है? आपकी दृष्टि में अंतर हो सकता है, लेकिन मुनिराज की दृष्टि में एक हैं। कैसे एक है? अब सुन लो। तुम्हारा शत्रु है, वो भी तुम्हें याद करता है। तुम्हारा मित्र है, अरे बोलिए ना,
वो भी तुम्हें याद करता है। तुम्हारा शत्रु है, वो भी तुम्हारे लिए सोचता है। और तुम्हारा मित्र है, वो भी तुम्हारे लिए सोचता है। तुम मित्र के लिए भी सोचते हो और तुम शत्रु के लिए भी सोचते हो। शत्रु तुम्हारे लिए भी सोचता है। काम तो बराबर चल रहा ना, विषय का ही तो अंतर है, काम तो बराबर है। एक के प्रति राग है और एक के प्रति द्वेष है। काम बराबर है, राग और द्वेष का अंतर है। जब राग और द्वेष का अंतर है तो मुनिराज ने क्या किया? राग और द्वेष छोड़ दिया। और जैसे ही राग और द्वेष छोड़ा तो दोनों बराबर लगने लगे। टेंशन खत्म। क्या? टेंशन खत्म। डिप्रेशन होगा ही नहीं, ओवर थिंकिंग होगी नहीं, क्योंकि दोनों को बराबर समझा, दोनों को दिमाग से निकाल दिया। अब दोनों उनके दिमाग में नहीं है और तुम्हारे दिमाग में दोनों भरे पड़े हैं। जितना तुम मित्र के लिए सोचते हो उससे ज्यादा शत्रु के लिए सोचते हो। एक के लिए अच्छा सोचते हो, एक के लिए बुरा सोचते हो। तुम्हारे सोचने से मित्र का अच्छा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, और तुम्हारे सोचने से शत्रु का बुरा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ये उसके पुण्य पाप पे आधारित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम मात्र सोच सकते हो और सोच करके पुण्य और पाप का बंध कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जब मुनिराज ने देखा, अरे ये दोनों तो बराबर हैं, क्यों सोचना इनके लिए? यदि सोचना है तो अपने लिए सोचो, सोचना है तो अपनी क्वालिटी डेवलप करो, सोचना है तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए सोचो। इनके लिए सोच सोच के क्या होगा? जब हमारे सोचने से होना ही नहीं है कुछ भी, तो हम सोचें क्यों? बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हमारे सोचने से कुछ नहीं होना है तो सोचें क्यों? और हम अपने लिए सोचेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मुनिराज ने क्या किया? अरि मित्र, अरि यानी शत्रु और मित्र, शत्रु और मित्र में समानता करी, दोनों को छोड़ा और अपने लिए सोचना शुरू कर दिया। अब क्या डिप्रेशन होगा? अब टेंशन होगी क्या? नहीं होगी ना। दोनों में संभाव, शत्रु आया तो आशीर्वाद, मित्र आया तो आशीर्वाद। और जब वो शत्रु देखेगा, अरे मैं तो इनकी निंदा करता हूं, बुराई करता, ये मुझे भी आशीर्वाद दे रहा है, वो मित्र अपने आप बन जाएगा। और संसार में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। हमारे कर्म पर आधारित है कि सामने वाला हमारा शत्रु है या मित्र है। हमारा कर्म जैसा होगा वो शत्रु और मित्र बन जाएगा। सामने वाला शत्रु मित्र नहीं है। कभी कभी तो घर में बेटे ही शत्रु के रूप में आ जाता है। आप क्या करोगे बताओ? वही गालियां देता, पड़ोसी नहीं देता, शत्रु नहीं देता, कौन दे रहा है? अपना बेटे ही गुस्सा कर रहा अपने ऊपर। अब वो शत्रु के रूप में आया, अब निकाल के बताओ। शत्रु हमारे कर्म है, तो किसको भगाना है? शत्रु को। किसको भगाना है? कर्म को। कर्म कैसे भागेंगे? समता परिणाम से। ना राग ना द्वेष, दोनों में बराबर किया, बात खत्म। और जितना जिससे बैर बांधोगे उसके लिए उतना सोचना पड़ेगा, उतनी टेंशन करनी पड़ेगी, उतनी बातें याद रखनी पड़ेगी, उतनी निंदा बुराई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी जो तुमने बड़ी मुश्किल से शरीर में इकट्ठी करी है और तुम उसके लिए खर्च कर रहे हो, तो तुम होशियार की श्रेणी में आओगे क्या? अरे बोलिए ना, होशियार की श्रेणी में आओगे? नहीं आओगे। क्यों? होशियार कौन है? जो अपना पैसा अपने लिए खर्च करता है, अपनी एनर्जी अपने लिए खर्च करता है। और मूर्ख कौन है? जो अपना पैसा व्यर्थ में दूसरों के लिए खर्च करता है और अपनी एनर्जी किसी पैसे से कम नहीं है, बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करी है। ठीक है। अरे मित्र, शत्रु और मित्र में समानता, टेंशन खत्म।
अरे मित्र, महल मशान, मसान यानी शमशान और महल में समानता है उनके अंदर, तुम्हारे अंदर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञान। क्या? ज्ञान। अब दोनों में अंतर क्या है, चलो अपन ही देखते हैं। महल में और मसान में क्या अंतर है? महल किस चीज से बना है? मिट्टी से। किससे बना है? मिट्टी से, पत्थर से, ठीक है। अच्छा, शमशान में क्या होती है? मिट्टी और पत्थर। महल में दरवाजे लगे हैं लकड़ी के, शमशान में क्या होते हैं? पेड़ खड़े हैं। तो लकड़ी तो है ना, लकड़ी तो है ना, बस उसको व्यवस्थित करके और लगा दिया है। और अंतर क्या है दोनों में? मटेरियल तो दोनों का सेम है? लेकिन नहीं, जो रागी द्वेषी प्राणी होता है, जो मोही प्राणी होता है, क्या महल है, क्या बढ़िया महल है, और शमशान आया, हे भगवान ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है जो मुझे शमशान में रहना पड़ रहा है। एक में राग, एक में द्वेष, है ना। तो महल और शमशान में अंतर नहीं होता। कब? जब मूल मटेरियल देखा जाए तब। बनी तो एक ही चीज से है ना, जिससे शमशान बना है उससे ही महल बना है। दोनों में अंतर बताओ। एक को जरा व्यवस्थित बना दिया है और एक जैसा था वैसा है, प्राकृतिक। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। शमशान में क्या कोई रहता नहीं है? क्या तुम कभी पहले शमशान में नहीं रहे? पिछली पर्यायों में न जाने कितने बार शमशान में हम रहे, तभी योग्यता नहीं थी। अब मनुष्य बन गए तो राग द्वेष करने की योग्यता ज्यादा आ गई, कलेश करने की योग्यता ज्यादा आ गई, लड़ाई झगड़ा करने की योग्यता ज्यादा आ गई। पहले योग्यता नहीं थी, कम योग्यता थी। लड़ने के लिए पहले मान लो चिड़िया बने, शमशान में चिड़िया रहती कि नहीं रहती? लड़ती तो वो भी है। वो किससे लड़ती है? चोंच से। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को चोंच मारती है, खूना खून कर देती। क्या बंदर नहीं रहते शमशान में? वो भी रहते हैं, वो भी लड़ते होंगे, वो भी प्रेम करते होंगे, है ना। अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी योग्यता आई तो तुमने भी लड़ना शुरू किया। किससे? आपस में। आपस में पहले लड़ते हैं। परिवार वाले पहले लड़ते आपस में, बाहर वालों से कम लड़ते हैं, घर वालों से ज्यादा लड़ते हैं। इतना घमंड दिखाते, पता नहीं ये कहाँ ले जाएंगे घमंड। अपनों के साथ में समता से रहो, शांति से रहो, परेशान मत करो अपनों को, एक दूसरे को सम्मान दे के रहो, एक दूसरे के शांत भाव से रहो कि मेरे द्वारा उसको कष्ट ना हो जाए और वो सोचे कि मेरे द्वारा इसको कष्ट ना हो जाए। और जो घर में घर को स्वर्ग बना लेता है, क्या स्वर्ग कौन जाता है? अरे बोलिए ना, स्वर्ग कौन जाता है? जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है वो नरक जाता है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर से आइडिया लगा लेना कि तुमने अपने घर को नरक बनाया है या स्वर्ग बनाया है। कहाँ जाओगे? किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है। जन्म पत्री मैंने आपको आपकी पढ़ा दी है। कहाँ जाना है? थर्मामीटर दे दिया है, अब लगा लेना अपने ऊपर कि तुम कितना लड़ते हो अपनों से। भाई दूसरों से लड़ते हो तो समझ में आता है। जो तुम्हारी सेवा कर रहा, जो तुम्हारे लिए कमाई करके ला रहा, जो तुम्हारे लिए रोटी बना रहा, तुम आपस में ही लड़े जा रहे हो। तुम महल और मसान, लड़ाई के कारण तुमने मकान नहीं बनवाया, तुम नया मकान नहीं बनवा रहे, तुमने मकान में अच्छी सी रसोई नहीं बनाई, तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। सोच लो, कभी मसान में भी रहे हैं हम, कभी हम शमशान में भी रहे हैं, और अब तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिली है। जो मिली है, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। इच्छाएं तो किसी की पूरी आज तक नहीं हुई है। मरते मरते भी इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाएं तो कभी खत्म होने वाली। एक व्यक्ति 90 साल का है, वो भी क्या करता, जरा ये बना के ला दे, जरा वो बना के ला दे, जरा उसका मुंह दिखा दे, जरा उसका मुंह। 90 साल का
जिंदगी में उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई क्या? नहीं हुई ना, इसलिए बुढ़ापे तक है। तो इच्छाओं को शांत जवानी में कर लो ताकि बुढ़ापा सुधर जाए। और जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा वो खुद भी परेशान रहेगा, घर वालों को भी परेशान करेगा और वो बुढ़ापे तक परेशान रहेगा। और जिसने ये जन्म परेशानी में जिया है उसका अगला जन्म क्या बढ़िया हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। और जो इस जन्म को शांति से जी रहा है, अच्छे से जी रहा है, उसका अगला जन्म भी अच्छे से होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो महल और मसान, कभी भी अपने मकान के पीछे घर वालों से झगड़ा नहीं करना। हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना, हो सकता है कि अपने घर वालों से मकान के पीछे नहीं लड़ेंगे। तुम ये नहीं दिलाते, तुमने ऐसा मकान नहीं बना, तुमने ये नहीं किया, ऐसा हो सकता क्या? कौन कौन ऐसा है जो हाथ उठा के नियम ले सकता मकान के कारण झगड़ा नहीं करेंगे? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूं कितने अच्छे लोग आए हैं आज यहाँ पर पूजा करने वाले। देखो 2 काम कर रहे, प्रवचन भी सुन रहे और पूजा भी कर रहे, टाइम कम है। हाँ हाँ उठाइए, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। मकान के पीछे झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छे से हाथ उठाओ। किराए का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक परिवार आया, हाथ नीचे कर लें, तो वो परिवार किराए के मकान में रहता था। एक अच्छा परिवार था। बोले मेरी बेटी के भाग्य में होगा तो मकान बन जाएगा, ठीक है। अब लड़की दे दी, देने के बाद में पहली संतान हुई, उनका काम अच्छा चलने लगा, और दूसरी संतान हुई, मकान बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम लड़का ढूंढते हो ना, महल हो मकान हो, लड़की के भाग्य में नहीं होगा तो जो है वो भी चला जाएगा, और लड़की के भाग्य में होगा तो उनके घर में नहीं भी होगा तो हो जाएगा। भाग्य पे विश्वास करो। तो महल और मसान दोनों में अंतर नहीं करना। जब ऐसी सोच हो जाएगी तो टेंशन खत्म, परेशानी खत्म, डिप्रेशन खत्म। महल मसान, कांच कंचन, कांच जानते ना, और कंचन यानी सोना, दोनों में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर नहीं है वो मैं बताती हूँ। कांच कहाँ मिलता है? इस धरती में। सोना कहाँ मिलता है? इसी धरती में। सोना भी उपयोग में आता है और कांच भी उपयोग में आता है। सोने का इतना उपयोग नहीं है जितना कांच का उपयोग है। मकान बनाते हो, खिड़की में क्या लगाते हो? सोना। कौन सी चीज कीमती ज्यादा है, कांच या सोना है? अच्छा, जरूरी कौन सी है? कांच। सोना नहीं पहनोगे तो काम चल जाएगा, और खिड़की में शीशा नहीं होगा तो काम चलने वाला। तो अच्छा कौन है, सोना या शीशा? देख लो, आज के बाद से सोने की तारीफ मत करना, लपकना मत सोने की तरफ। मुझे ये हार दिलवा दो, मुझे ये दिलवा दो, मुझे ये दिलवा दो। हाँ या ना? है, दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। एक मिलता है धरती में तो दूसरा भी मिलता है धरती में। शीशे का भी उपयोग है तो सोने का भी उपयोग है। सोने का उपयोग कम है, शीशा का उपयोग ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा काम आ रही है वो ज्यादा अच्छी है, या जो कम काम आ रही वो ज्यादा अच्छी है? कभी शीशा ने किसी को खतरे में डाला है? अरे बोलिए ना। और सोने ने खतरे में डाला है? कभी शीशा ने आपको रुलाया है? नहीं रुलाया। और सोने ने? तो रुलाने वाला अच्छा है कि खराब है? आपको शीशा ज्यादा दुख देता है कि सोना ज्यादा दुख देता है? अरे बोलिए ना, सोना दुख देता है। तो आज से है, कांच और कंचन दोनों में कोई ज्यादा अंतर
नहीं है। जब मुनिराज ने ये बात देखी तो दोनों का त्याग कर दिया। क्या किया? दोनों का त्याग कर दिया। कई बार घर में चोरी हो जाती है और सबसे पहले चोर क्या ढूंढते हैं? शीशा, कांच। क्या ढूंढते हैं? सोना ढूंढते हैं। और मिल जाए तो छोड़ते हैं क्या? नहीं। और शीशा छोड़ देते हैं। क्या बात है? तो ऐसी चीज रखो कि चोर आए ना। क्या? और जब चोर सोना ले जाते हैं तो कितने दिन तक दुख होता है? अरे बोलिए ना। ऐसा लगता है जैसे घर में गमी हो गई हो। हाँ या ना? ऐसा लगता है यदि किसी के घर का सोना चला जाए तो कई दिन तक ऐसा माहौल होता है जैसे कि घर में गमी। समझते हो? क्या समझते हो गमी का मतलब? घर में से कोई व्यक्ति चला जाए, जितना दुख उसमें होता है उससे कहीं ज्यादा दुख आपको सोने के जाने का होता है। तो ऐसा सोना किस काम का जो खतरे में डाले। अब आपको तीर्थ यात्रा पे जाना, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो घर में इतना सामान है, हमारे यहाँ चोरियां मोहल्ले में बहुत होती हैं, हम तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? किसकी रक्षा कर रहे हो? अब सोना मालिक है कि तुम मालिक हो? तुम क्या हुए? जो रक्षा करे वो कौन? चौकीदार। जो रक्षा करे वो कौन? चौकीदार। और जिसकी रक्षा हो रही वो कौन? मालिक है। अब सोना क्या हो गया? मालिक हो गया। तुम्हें तीर्थ यात्रा पे नहीं जाने दे रहा है। शादी में भी जाते हो तो क्या करते? भाई साहब शाम हो रही है, शाम तक टाइम से घर पहुंचना है, घर सूना नहीं छोड़ सकते हैं, मुझे जाना जरूरी। वो कह रहे भाई साहब शादी में आए, रुको तो सही। अरे शादी तो एक तरफ, मेरा घर पहले, मेरा सोना पहले है। किसने छुड़वा दी तुम्हारी शादी का एंजॉय? सोने ने। किसने छुड़वाया? सोने ने। हैं? तो ये सोना अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलिए ना। अच्छा भी है और बुरा भी है। हमारी सोच पे निर्भर करता है। किस पे? मोह है तो हमें अच्छा लगता है, और मोह नहीं है तो ना बुरा लगेगा ना अच्छा लगेगा। सामने कांच का टुकड़ा पड़ा है और सामने सोने का टुकड़ा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों से बराबर व्यवहार, दोनों के लिए विचार बराबर। न सोने से मोह, न कांच के टुकड़े से द्वेष, न राग न द्वेष। और यदि आपके सामने सोने का टुकड़ा और कांच का टुकड़ा पड़ा होगा तो क्या करोगे? क्या उठाओगे? इतने खुश होगे, इतने खुश होगे जैसे स्वर्ग मिल गया हो। हाँ, इतने खुश होगे, स्वर्ग का सुख अनुभव करोगे। और जिस दिन ऊपर से नीचे तक सोना पहन लो उस दिन तो आत्मा याद आ ही नहीं सकती है। उस दिन तो पूरा वो रहता है आनंद। किसका? सोने का आनंद। और फिर वो सोना कोई छीन के ले जाए तो फिर जितने तुम आनंद में थे उतने ही दुख में पहुंच जाते हो। तो ऐसा आनंद किस काम का? जो दुख के साथ में हो। किसके साथ? दुख के साथ में। सुख और दुख, सांसारिक सुख कैसे हैं? हर सुख के साथ में दुख है। सांसारिक सुख कैसे हैं? हर सुख के साथ में दुख है। और धर्म का सुख कैसा है? सुख तो है मगर दुख नहीं है। तो कौन सा सुख अच्छा है? अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, कितना अच्छा लग रहा आपको? जितना कोई सोने का हार गिफ्ट करे उतना अच्छा, कि डायमंड सेट गिफ्ट करे उतना अच्छा, कि कोई आपके नाम से एक कोठी रजिस्ट्री करवा दे उतना अच्छा। ना माता जी बस ठीक है, आप तो सुनाती हो, रोज ही सुना लेती, हम तो रोज सुन लेते हैं, हमें तो क्या है, हमारे लिए तो सब बराबर है। क्या कहोगे हमारे लिए? तो बोलिए ना। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनते हैं
दवाई मुंह में डालो और बाहर निकाल दो, असर करेगी? नहीं करेगी। प्रवचन कान से सुना, इधर से निकाल दिया, असर करेगा? नहीं करेगा। क्यों दुखी? इतने प्रवचन सुनने के बाद भी दुखी क्यों है? क्योंकि एक से सुन के दूसरे से निकाल देते हो। जब ये अंदर चला जाएगा उस दिन जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जिस दिन जीवन में परिवर्तन आएगा वो ही धर्म का फल है। माँ की कितना आप ऊपर ऊपर से कितना धर्म कर लो, कितना धर्म कर लो तो ऊपर ऊपर का सुख मिल जाता है। ऊपर ऊपर का धर्म करते हो तो ऊपर ऊपर का सुख मिल गया, कोठी मिल गई, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गई, धन मिल गया, सोना मिल गया, चांदी मिल गया। ऊपर ऊपर से धर्म किया था ना तो ऊपर ऊपर का सुख मिल गया, अंदर की शांति नहीं मिली। और अंदर से धर्म करोगे तो अंदर की शांति मिलेगी। तुमने धर्म किया, फल मिला। धर्म लड्डू जैसा है, कहीं से खाओ मीठा लगेगा। धर्म करोगे कैसे भी करो फल मिलेगा। ऊपर से करोगे ऊपर का मिलेगा, अंदर से करोगे अंदर का मिलेगा। तो सोना और कांच में जिस दिन अंतर मिट जाएगा, दोनों एक है, दोनों बराबर, दोनों उपयोग में आते हैं। एक को पहनने में उपयोग में लेते हैं, एक को लगाने में उपयोग में लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस दिन ऐसी भावना हो जाएगी उस दिन मन धर्म में अपने आप लगने लगेगा, स्वाध्याय में अपने आप लगने लगेगा, भक्ति और ध्यान में अपने आप लगने लगेगा। और जब तक सोने को पकड़ते रहोगे और कांच को छोड़ते रहोगे, वहाँ राग और द्वेष होता रहेगा। तो सोने के पीछे ही तो भाग रहे हो। किसके पीछे भाग रहे हो? अरे बोलिए ना, सोने के पीछे। सोने ने सोना बंद कर दिया। सोने की चैन, किसकी चैन? सोने की चैन। और चैन से सोना, क्या? सोने की चैन। अब इसको उल्टा करो, चैन से सोना। चैन से कब सोओगे? एक भिखारी के शरीर पे कुछ नहीं है, ना सोने की चैन है, ना कुछ अंगूठी, कुछ नहीं, सड़क पे सो रहा है आराम से, नींद आराम से आ रही है। और यहाँ सोने की चैन भी पहने हैं, 5 उंगलियों में अंगूठी भी पहने हैं, कड़ा भी पहने हैं, झुमके भी पहने हैं, मगर नींद नहीं आ रही है। सुख है? सुख है? रात को चैन से सो जाओ और सोना ना भी हो तो भी सुखी हो, और रात भर नींद ना आए और शरीर पे सोना पहने रहो तो भी सुख नहीं है। अभी यही सोने सोने में अंतर मान लो आप। तो इसलिए किसी भी चीज को उतना महत्व दो जितनी जरूरत हो, जितने से अपना चैन नष्ट ना हो जाए, जितने से अपनी शांति नष्ट ना हो जाए, जितने से अपना सुख ना चला जाए, उतना ही महत्व दो। उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तुमने इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि वो सोना 1 लाख रुपए हो गया। क्या? कितने रुपए हो गया? हाँ, 1 लाख। और जिसके घर में सोना रखा खुश, इतनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, हमारा सोना इतने का हो गया, खुश। और वो सोना उतना ही है लेकिन खुशी तुम्हें मिल रही। रेट डाउन हुए, दुख हो गया। हाँ या ना? है? तो ये भाव तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। इन भावों के साथ अपने भावों को ऊपर नीचे मत करो, अपने भावों को सम रखो, अपने भावों को कंट्रोल रखो। ठीक है, हो गया हो गया। कौन सा साथ में जाएगा सोना? साथ में जाएगा क्या सोना? लेकिन चैन से जिंदगी बिताओगे, धर्म करते हुए जिंदगी बिताओगे, अच्छी जिंदगी बिताओगे तो वो तुम्हारे काम की भी है और जो तुम्हारे साथ रह रहा है उसके काम की भी है और अगले जन्म में भी काम की है। लेकिन इस सोना के साथ में, सोना तो मिल गया मगर चैन चला गया, चैन तो मिल गई मगर चैन चली गई। अब बताओ तो क्या चाहिए?
कौन सी चैन चाहिए? सोने की चैन चाहिए या चैन से सोना चाहिए? तो मैंने सारी बात आपको बता दी है। दोनों इसी धरती में मिलते हैं, दोनों उपयोग की वस्तु हैं। सोना कम उपयोग की वस्तु है, कांच ज़्यादा उपयोग की वस्तु है। गाड़ी में भी शीशा लगा, सब जगह उपयोग तो आ रहा है ना। सोना उतना उपयोग नहीं आता जितना शीशा आता है। और कहीं सुनने मिल जाए, अरे उनकी सोने की गाड़ी है, ओ ऐसा मन ललचता है। वो दिन कब आएगा? अरे बोलिए ना, अरे कौन सा मोक्ष मिल जाएगा? उन सोने की गाड़ी में बैठने वालों से पूछो, तुम सुखी हो? जब तक वो सोने की गाड़ी आती है तब तक सुख चला जाता है। जब सुख रहता है तो तृष्णा रहती है, वो दुखी करती है। जब तृष्णा पूरी होती है, जो सामान चाहिए था वो मिल जाता है, तो सुख चला जाता है, भोगने की शक्ति चली जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसे बिताओ कि टेंशन में ना आए, ऐसे बिताओ कि डिप्रेशन में ना आए, और ऐसे बिताओ कि ओवर थिंकिंग ना हो। इतनी शांति से अपना जीवन जीना चाहिए। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और जहाजपुर के अतिशयकारी मुनि सुव्रत नाथ का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और भगवान के सबके साथ होने वाले अतिशय का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में रामनगर दिल्ली का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? भोपाल। अच्छा। पूछने में हाल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। भात कुली। अच्छा। रेलवे स्टेशन में कुली का, शहरों में गली का, और आने वालों में भात कुली का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में मुरादाबाद का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ौदिया। दिवाली में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का। सिवनी। अच्छा। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। रामटेक। अच्छा। होने में नेक का, गधे की रैक का, और आने वालों में रामटेक का। बड़ा ही महत्व है। दतिया। अच्छा। सावन में बिया का, काम में, अच्छे काम में किया का, और आने वालों में दतिया का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। मुंगेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में मुंगेर का। आष्टा। नागदा। घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में नागदा का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की।